ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को देखना है हमें। ये लाइन कितना है, तो ये लाइन हमारा 8 इंच और 1 सूत है। अब 4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, ये हमारा सेंटर पार्ट आ गया, इसका सेंटर। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा। कुछ लोग यहां से पौना इंच के ऊपर निशान लगा के सीधी लाइन लगाते हैं, फिर बाजू का गोलाई जो है वो बनाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली? बढ़िया सब। तो आज कुर्ता की कटिंग करने जा रहा हूं। ये बैंड वाला कुर्ता है और इसी का कटिंग करेंगे। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ। क्लियर? अब यहां पर इसके साइज को पहले मैं आपसे रूबरू करा देता हूं। कुर्ता की लंबाई है 43 यानी कि 43 इंच और छाती है इसका 41.5 इंच। कमर है 37.5 और पेट से इसका साइज है 38 इंच और इसका जो हिप है वहां पर साइज है 38.5 इंच। तीरा है 19 इंच, गला है 16 इंच, बाजू है 26.5। बैन वाला है और आगे बाजू के कफ आएंगे। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा और डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसे कि हर वीडियो में की जाती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कितना करना है पहले वो बता देता हूं। ये बड़ी विड्थ का कपड़ा है, 60 इंचेस यानी कि 60 इंच का पन्ना है ये। और कपड़ा कितना फोल्ड करना है, जितना साइज के अंदर हमारा सबसे ज्यादा वाला पार्ट है। जैसे इसके साइज में सबसे ज्यादा पार्ट है इसकी छाती का 41.5, तो उसका चौथा हिस्सा प्लस लूजिंग किनारा पट्टी छोड़कर उतना आपने फोल्ड जो है ये कर लेना है। क्लियर? अब यहां पर ये जो एल स्केल है इसकी हेल्प के साथ मैं रखेगा यहां पर 90 डिग्री पे रखते हुए एक लाइन 90 डिग्री का सबसे पहले ऊपर लगेगा, ताकि ऊपर से भी कपड़े का लेयर जो है वो सीधा हो जाए। और लंबाई है इसका 43 इंच, तो यहां से हमें यहां तक 43 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है 43 के ऊपर। और जो इसका छाती का निशान है वो है हमारा इसका 41.5, तो 10.5 और 10.5 से 1 सूत कम इसका चौथा हिस्सा बना और 10 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा इसका छाती का निशान जो है वो आ जाएगा। ठीक है? अगर आप चाहें तो 10 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको फिटिंग में रिक्वायरमेंट है उसका। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हमारे क्लाइंट के हिसाब से। तो फॉर्मूलों के अंदर जो चेंजेस हैं वो हमें एक्सपीरियंस करने से आ जाते हैं। बस वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। ठीक है? तो ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कटिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमारा ये जो निशान लगे हैं इन निशान के ऊपर इनका मार्किंग करना। जो इसका नेक है वो है इसका छाती 41.5, तो ये हमारा 3 इंच के ऊपर ये निशान जो है नेक का लग जाएगा। और यहां से 2.5 इंच नीचे एक निशान आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा गले का हल्ला। अब यहां पर ये बैठ रहा है साइज के हिसाब से 3.5 के ऊपर, लेकिन मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया है, आधा इंच कम लगाया है। क्यों? क्योंकि हल्ला कटिंग के टाइम पे बड़ा नहीं काटना है, क्योंकि जब बैन के साथ जो बैन है उसके साथ जब इसको सिलाई करेंगे तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए। ठीक है? तो ज्यादा बेटर है इसको आप कटिंग के टाइम पे कम कीजिए। जब बैन साथ में लगाएंगे तो ये छोटा है, उस समय आप इसको छांट सकते हैं कटिंग करके। अब यहां पे तीरा है 19 इंच, 19 का आधा हो गया 9.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 10 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये आ जाएगा तीरे का। और यहां से ये आ जाएगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर, ये 1.25 इंच के ऊपर डाउन होगा। अब छाती का निशान है 41.5 यानी कि 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा। और यहां से ये आ जाएगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। ठीक है? यहां से 1.25 इंच के ऊपर हमारा लूजिंग जो है
ये आ जाएगा। अब इसका पर्सन जो है, इसका लंबाई यानी कि इसका हाइट जो है वो ज्यादा है, तो यहां पर ये निशान हमें रखना पड़ेगा 7 इंच के ऊपर, ठीक है। नहीं तो आपने देखे होंगे पिछले वीडियो तो 6 इंच पे लगता है। तो मैंने पहले ही बताया है इसकी लंबाई ज्यादा है पर्सन की, हाइट भी ज्यादा है, तो ये निशान आ जाएगा हमारा 7 इंच के ऊपर। ये साइज के हिसाब से ये चेंजेस हो जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे साइज है 37.5, तो 37.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 से 1 सूत कम के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये 9.5 से 1 सूत कम पे निशान आ गया, और यहां से ये निशान आ जाएगा हमारा सॉरी, और यहां पे ये निशान आ जाएगा हमारा 1.5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि फिटिंग में चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। अब पेट के ऊपर साइज है 38, 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5, तो यहां पे 9.5 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये आ जाएगा, और यहां से अगेन 1.5 इंच से 1 सूत कम, 1.5 इंच से 1 सूत कम, ये हमारा लूजिंग का निशान आ गया। हिप का निशान है 38.5, यानी कि 9.5 और 1 सूत, 9.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा, और यहां से अगेन 1.5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये पॉइंट जो है ये मार्क कर दिया जाएगा। अब हमारा ये जो घेरा है वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 12 इंच के ऊपर, ठीक है। ये जब हम इस शेप को लगाएंगे, है ना, जब शेप पट्टी के साथ ये शेप बनाएंगे, तो ये कहां पे बैठता है वो भी मायने रखता है, ठीक है, हमें उसका हिसाब भी रखना है। अब ये हमारा शेप पट्टी आ गया, शेप पट्टी को यहां पे रखते हुए ये जो मैंने शेप अभी बनाया है निशान लगा के, ये इस तरह से आप जो है ज्वाइन कर दीजिए, और ये निशान भी हमारा इसके साथ यहां पे बैठ रहा है। ये जिस तरह से आपका शेप पट्टी बिठा रहा है ना, आप उस हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर आप अपनी मन से अपनी मर्जी से इधर उधर भागेंगे तो वो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब हमारा ये जो शेप है ये लग चुका है। अब हमें ये जो हमारा आर्म होल का लाइन है मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, और ये पॉइंट को मेरे को शोल्डर के साथ इस तरह से मिला देना है, क्लियर। ये अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा जिस तरह से ये लाइन लगाई है उस तरह से ये लाइन क्यों नहीं लगाई, तो वो क्या है कि वो अब आंखों में फरमे जो है ना वो बैठ गए हुए हैं, तो अंदाजा हो गया हुआ है कहां पे क्या निशान आएगा। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा आपको, ओके। अब ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को देखना है हमें, ये लाइन कितना है, तो ये लाइन हमारा 8 इंच और 1 सूत है। अब 4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, ये हमारा सेंटर पार्ट आ गया, इसका सेंटर। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा। कुछ लोग यहां से 1.25 इंच के ऊपर निशान लगा के सीधी लाइन लगाते हैं, फिर बाजू का गोलाई जो है वो बनाते हैं। वो मेथड भी ठीक है, वो अपना अपना तरीका है सबका काम करने का। मेरे को ये होता है कि यहां से ये थोड़ा खांसी है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आज, क्योंकि सर्दी बहुत है इधर, तो सर्दी की वजह से थोड़ा खांसी हो गया, तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्लियर। अब हमारा यहां पर इस तरह से मिला देना है, ठीक है। नीचे इस पॉइंट से टच होना चाहिए, आधा इंच ये जो मैंने इधर किया है यहां टच होना चाहिए, और ऊपर ये जो हमारा शोल्डर का पॉइंट है यहां पे टच होके इस तरह से आप जो है बाजू का जो कर्व है, बाजू का ये जो गुलाई है ये बना दीजिए, और यहां पर आ जाएगा हमारा गले का हल्ला, क्लियर। और यहां पर आप अपने कारीगर की हेल्प के लिए एफ लिख दें, एफ मतलब फ्रंट, मैं लिख देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। अब यहां से 7.5 इंच के ऊपर हमारा निशान चला जाएगा, और यहां से 6 इंच के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पॉकेट्स आ गए, यहाँ पे 2 साइड पॉकेट्स आएंगे, तो ये उनके निशान हैं। अब हमारा ये जो मार्किंग है कुर्ते का ये हो चुका है। अब मैं इसका कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक का किस तरह से मार्किंग होगा वो ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ लोगों को है दिक्कत, वो कमेंट करते हैं, तो वो मेरे भाई जो है वो ध्यान से देख लेना
कि कुर्ते में बैक को किस तरह से और कितना उठाना है। ठीक है, अब मैं इसका कटिंग कर लेता हूं पहले। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का जो है वो कटिंग करने जा रहा हूं कुर्ते का। तो कपड़े को बिछा लिया गया है, अगेन 90 डिग्री पे इसको सेट कर लेना है। कपड़े के फोल्ड को टेढ़ा मत बिछाना, मेजरमेंट देख के आप जो है वो तसल्ली से पहले चेक कर लें। अब हमें इस कपड़े के फोल्ड के ऊपर, ये जो हमारा फोल्ड है, इसी फोल्ड के ऊपर हमने ये जो फ्रंट का हमने कुर्ते का पल्ला कटिंग किया है, इस फोल्ड को बिठाना है। वो इस तरह से बिठाना है कि जो ऊपर का है वहां से अप्रोक्सीमेटली कपड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है। ठीक है, वो क्यों छोड़ना है वो अभी बताऊंगा आपको। अब हमें यहां पर इस कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लेना है। क्लियर? ये पूरा फोल्ड जो है नीचे वाले फोल्ड के ऊपर आना चाहिए। अगर आपको जब तक तसल्ली नहीं होता, आप इसको सेट कर लीजिए पहले, ताकि कोई दिक्कत जो है वो आपको ना आए। अब यहां पर इसका पोजीशन ठीक आ रहा है। अब हमें यहां पर सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा निशान लगेगा वो किस तरह से लगा है उसको ध्यान में देना। आप हमारा जो छाती है वो है 41.5। ठीक है, हमने यहां से यहां तक इसका निशान लगाया था छाती का। ये निशान जो है ये हमारा है 10 इंच से 1 सूत कम। ठीक है, उसका चौथा हिस्सा कर लेना है। 10 इंच से 1 सूत कम जितना आया है उसका चौथा हिस्सा, उसका चौथा हिस्सा आ जाएगा हमारा 2.5 इंच से थोड़ा सा कम। तो ये हमने इस पोजीशन पे रख लेना है। ये जो हमारा शोल्डर का टॉप वाला ये जो पॉइंट है, गले का हल्ले का ये लास्ट ये जो पॉइंट है कंधे का, यहां पर हमने इस पॉइंट को रख लेना है 2.5 इंच से हल्का सा कम के ऊपर, इसका और इसका चौथा जितना आएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो तीरा है वो कितना है, तीरा है हमारा 19 इंच। तो 19 का चौथा हिस्सा कर लेना है। 19 का चौथा हिस्सा कितना हो गया हमारा, 4.25 इंच। तो ये 4.25 इंच के ऊपर हमने निशान जो है ये लगा देना है। ठीक है, क्लियर? जूम करके आप चेक कर लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैंने एंगल तो उसी हिसाब से सेट किया है कैमरे का। तो यहां पर हमें यहां से यहां तक का चौथा हिस्सा जितना बनता है उसको नीचे कर देना है, और जितना हमारा तीरा है उसका चौथा हिस्सा जो है उसके ऊपर हमने निशान लगा लेना है। ये 4.25 है तो ये 4.25 के ऊपर हमारा निशान जो है ये आ जाएगा। अब हमने फ्रंट का ये जो हल्ला है ये रखा था 3 इंच, इसको भी 3 इंच पे हमने निशान लगाना है। और यहां से हमारा 9.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 10 इंच के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। अब यहां से यहां तक देखना है कितना है, तो यहां से यहां तक ये आ रहा है हमारा 2.25 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, आप 2.25 ही लेके चले, और यहां से भी हमें 2.25 इंच के ऊपर यहां निशान लगा देना है। क्लियर? अब यहां से यहां तक इस लाइन को हमने इस तरह से मिलाना है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बराबर बिठा के हमें इस लाइन को मिला देना है। और यहां पर आप इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लगा लीजिए, यहां पर स्केल को पैरेलल स्ट्रेट रखते हुए। अब फ्रंट का ये शोल्डर जो है ये चेक करना है ये कितना है। यहां से यहां तक हमारा आ रहा है ये टोटल 7.25 इंच, ये जो फ्रंट का ये वाला जो 7.25। अब यहां से भी हमने 7.25 चेक कर लेना है कि क्या ये आ रहा है, ये देखो। ठीक है, पूरा 7.25 इंच के ऊपर हमारा निशान जो है ये बैठ रहा है। अब यहां से हमने अगेन ये जो चेस्ट वाला पॉइंट है फ्रंट का, यहां पे हमने इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर देना है। और हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ इस तरह से गहराई में नहीं लगाना है कभी भी, आपने इस तरह से फ्रेंच कर्व को बिठाना है। ये जो सीधा लाइन आ रहा है इसकी लाइन के साथ इस तरह से यहां पे इस तरह बिठा के आप ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरह से लगा दीजिए। अब यहां से ये डाउन कितना होगा, तो ये होगा हमारा
1.5 इंच से 1 सूत कम। ठीक है, इसका एक अलग फार्मूला है, तो वो भी किसी दिन डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं इसके बारे में भी डिटेलिंग जो है वो बता दी जाएगी। अब यहां से हमारा बैक, ये बैक है तो मैं बी लिख देता हूं। बैक, बी मतलब बैक, कारीगर की हेल्प के लिए। अब हमारा ये जो बैक का निशान है ये लग चुके हैं। इसके बाद मैं बाजू का कटिंग करूंगा। तो जिन लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है वो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नए हैं तो। अब यहां पर इसका कटिंग करूंगा, फिर मैं बाजू का कटिंग जो है कुर्ते का वो किस तरह से किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो मेरे जितने भी आएंगे वो कुछ ना कुछ जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं पहले इसका कटिंग कर लेता हूं। सो डियर, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है, क्योंकि जब तक मेरा तसल्ली नहीं होता मैं कटिंग शुरू नहीं करता। मेरा मकसद कटिंग अच्छे से करना है और साथ में वीडियो बन के आप लोगों को भी सीखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ज़्यादा बेटर है आप थोड़ा डिटेलिंग में समझ लिया करो मेरे भाई, कुछ चीज़ें मैनेज कर लिया करो। यहाँ पर हमारा कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा। ये जो बाजू का कटिंग होता है ये हमेशा इस तरह से फोल्ड होगा। ये ऑन बायस कटिंग होते हैं बाजू। यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा आएगा, यहाँ पर कम आएगा। ये कितना ज़्यादा, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा किनारा पट्टी को छोड़कर, और नीचे से 6.25 इंच कपड़ा जरूर होना चाहिए किनारा पट्टी को छोड़कर। तो आप ये अपने फोल्ड किए हुए कपड़े को पहले चेक कर लीजिए। अगर ये उतना नहीं है तो आप इस तरह से इसको बढ़ा लीजिए पहले, क्योंकि ये सारे काम जो हैं वो आप पहले अगर कर लेंगे बारीकी से तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। क्लियर? अब हमारा ये जो पोर्शन है इसको चेक करना है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं फिर से इसको सेटिंग कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं ये सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। यहाँ पर ठीक है। अब हमारा ये वाला ये जो कपड़ा है यहाँ पे ऑन बायस जो है ये सेटिंग हो चुका है। अब हमें कपड़े की उल्टी साइड के निशान लगाने हैं, और यहाँ पर हमें 90 डिग्री का सबसे पहले एक लाइन जो है नीचे कपड़े की लेयर्स को चेक करते हुए ऊपर 90 डिग्री का लाइन इस तरह से सबसे पहले लगेगा। फिर उसके बाद ये जो निशान आएगा ये आएगा हमारा 4 इंच के ऊपर, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 10.5 से 1 सूत कम, क्योंकि 41.5 उसका छाती है, तो 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये आ जाएगा। क्लियर? यानी कि बाजू का गोलाई जो हम बनाएंगे। अब यहां से लंबाई का निशान लगेगा। लंबाई है 26.5 इंच, तो 26.5 के ऊपर हमने इस तरह से इसको पकड़ लेना है मेजरमेंट टेप को, और यहां से हमने 1.5 इंच कम करना है। ठीक है, तो यानी कि 25 इंच के ऊपर हमारा निशान जो है ये बैठ जाएगा, क्योंकि नीचे 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद ये हमारा बाजू जो है ये 26.5 रेडी हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से हमने 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है। बाजू का नीचे वाला जो लाइन होता है कभी सीधा नहीं होता 90 डिग्री पे। ये 2 सूत आगे की तरफ निशान लगा के इसको इस तरह से एल स्केल को घुमा दीजिए, और ये टेढ़ा करना पड़ता है, थोड़ा तिरछा करना पड़ता है हमारा ये जो बाजू का नीचे वाला पोर्शन होता है। और यहां से ये आ जाएगा हमारा 6 इंच के ऊपर। ये पॉइंट जो है 6 इंच के ऊपर निशान आएगा, और यहां से ये हमारा शेप पट्टी की हेल्प से गोलाई जो है ये बन जाएगा। इसका निशान लगा लेते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से थोड़ा बारीकी से समझ लेना मेरे भाई। ये टोटल हमारा जितना लंबाई आ रहा है हमारी इस लाइन का, ठीक है, उसका हमने आधा कर लेना है। क्लियर? और इसका भी आधा कर लेना है, और आपने इसका भी आधा कर लेना है। ठीक है, यानी कि इस पूरी लाइन को 4 हिस्सों में, बराबर 4 हिस्सों में, जितना ये है उतना ये, उतना ही ये, उतना ही ये, 4 बराबर हिस्सों में बांट लेना है।
उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहां से 0.25 इंच ऊपर एक निशान आ जाएगा, सेंटर वाले पे 1/2 इंच ऊपर निशान आ जाएगा, और ये जो थर्ड वाला है इस पे 2 सूत ऊपर एक निशान आ जाएगा। इन निशान को लगाने के बाद यहां कोने से आप कटिंग करना शुरू करोगे बाजू का। आपने इन निशान की तरफ कटिंग करना है, इस निशान की तरफ आप इस तरह से चलते जाएंगे इन निशान की तरफ। ऑटोमेटिकली आपका ये जो बाजू का गोलाई है, शेप है, वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरह से आप नॉच गुटका जरूर लगाएं। कुछ लोग क्या है कि ऐसे सीधा जो है ऐसे अंदाजा लगा के यूं करके कटिंग कर देते हैं, फिर उसके बीच में से फ्रंट को कटिंग करते हैं। वो फार्मूले नहीं है, वो तरीके नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं है, वो तुक्के हैं। ये एक फार्मूले कलेक्शन जो है, इसको आप यूज कर लीजिए, आपको कभी बाजू का गोलाई ये बनाने का दिक्कत कभी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? छोटा सा फार्मूला है, 0.25 इंच, ½ इंच, 2 सूत, सिंपल। ये हमारा कटिंग। अब बैक का किस तरह से होगा वो आप देखेंगे। अभी मैं पहले इसका आपको कटिंग करके बता देता हूं, क्योंकि पूरा जो है बाजू का वो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को बाजू का ये जो लगाने के बाद अगर फ्रंट पे झूल आता है, कुछ ऐसी समस्या है अगर बाजू की कटिंग में, तो वो आप इस तरह से कटिंग करके देख सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब हमारा ये जो पोर्शन है इसको मैंने कटिंग कर दिया है। ये हमारा पार्ट जो है इस तरफ घुमा लिया जाएगा। क्लियर? अब यहां से इस तरफ से ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया, यहां से हमने 1.25 इंच नीचे एक पॉइंट जो है वो लगा लेना है। यहां से नीचे 1.25 इंच, यहां से 2 सूत आगे, यहां से 2 सूत ऊपर। बस सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टोटल 4 लेयर हैं, है ना? ये बाजू की टोटल 4 लेयर हैं, क्योंकि दोनों बाजू इकट्ठी कटिंग कर रहा हूं मैं। अब 2 लेयर को ऊपर इस तरह से पकड़ लेना है, और 2 लेयर को हमने नीचे की तरफ रहने देना है। यहां इस तरह से आपने अपनी कैंची सीजर को इस तरह रख के कोने से आपने इस तरह से जो है गोलाई बनाते हुए आपने इस तरह ऊपर वाली गोलाई बनानी है। और ये 1.25 इंच वाले पॉइंट को टच किया पहले, फिर मैंने ये 2 सूत वाले पॉइंट को टच किया, और मैं फिर इस तरह से घूम गया। ये एस की तरह बनाना है, एस की तरह। ये ऐसे हमने जो है वो कटिंग कर दी। क्लियर? ये हमारा फ्रंट का बाजू का जो शेप है ये बन गया है। अब हमने बैक का नीट करना है, उसके लिए 3 सूत नीचे से ऐसे गहराई में हम कटिंग करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा, फिर कम करते 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 इस तरह से ऊपर यहाँ पे खत्म कर देंगे। ये देखो, यहाँ से 3 सूत से शुरू किया, हल्का सा नीचे जाना है, फिर ऐसे ऊपर जाते जाते। अब 2 4 5 बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। अभी हो सकता है जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो, तो जो पुराने हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब हमारा ये जो बाजू का कुर्ते का जो है वो कटिंग हो चुका है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, कोई पॉइंट, कोई डाउट क्लियर हुआ है, तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।